आजकल के समय में कोई व्यक्ति संपूर्ण खुश नहीं है। कोई पैसे से दुखी है, कोई रिश्तों से तो कोई सेहत से। किसी के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है। हर किसी को यही लगता है अगर हमारा यह काम हो जाए तो हम खुश रहेंगे, और जब व्यक्ति का वह काम बन भी जाता है तो भी व्यक्ति संपूर्ण खुश नहीं होता है। वो खुशी सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। आखिर ऐसा क्यों? आइए इस बात को भगवान बुद्ध के एक उपदेश से समझते हैं। एक बार एक गांव में भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वहां पर एक धनी व्यक्ति भी उपदेश सुनने आया था। उपदेश खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तब उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत प्रतिष्ठा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश रहने का राज क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहना चाहिए। यह सुनकर भगवान बुद्ध उसे अपने साथ जंगल में ले गए और सामने पड़े एक बड़े पत्थर को देख के कहा कि इस पत्थर को उठा के मेरे साथ चलो। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। काफी समय बीत जाने के बाद जब उससे दर्द सहा नहीं गया तो उसने भगवान बुद्ध से कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अब पत्थर को नीचे रख दो, और पत्थर नीचे रखते ही उसे राहत महसूस हुई। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि यही खुश रहने का राज है, परंतु उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। तब भगवान बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को और जितने समय तक हाथ में रखोगे उतना ही दर्द और बढ़ेगा। इसी प्रकार दुख के बोझ को जितनी देर तक हम अपने कंधों पे रखेंगे उतनी ही ज्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यदि व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसे दुख के पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। अर्थात जो बीत गया सो बीत गया, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखने से सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। वह चिंतन हम मान और हमारे आने वाले समय और हमारी ऊर्जा सभी को नष्ट करता है। उसके विपरीत उस ऊर्जा का उपयोग हमें अपने आप को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, नए कार्य को पूरा करने में लगाना चाहिए। अगर हम अपने कड़वे पलों की यादों को, अपने अतीत की यादों को दिलो दिमाग से निकाल देंगे तो जीवन अपने आप ही सरल हो जाएगा। हमें कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अलग होती हैं। किसी से ईर्ष्या करके आगे बढ़ोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि यह नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं है, सिर्फ जीवन से शिकायतें ही करते हैं। जो हमारे पास है क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? उन चीज़ों की कीमत ही नहीं समझते जो इस जीवन ने हमें दी है। यदि हम भगवान और हमारे आसपास के लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, तो जो खुशी हमें महसूस होगी वह सभी सुखों से ऊपर होगी। हम हमेशा बाहरी चीज़ों में ही खुशी ढूंढते हैं। खुशी सिर्फ पैसा, प्यार, अच्छी गाड़ी, नौकरी में ही नहीं होती। खुशी हम आपके अंदर होनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक माध्यम मात्र है। इसलिए हमें पहले अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, अपने मूल्य को समझना चाहिए। जब हम अपने आप को समझेंगे तभी तो दुनिया हमें समझेगी। इसलिए पहले हमें हमारे मन को खुश रखना होगा। अगर हमारा मन खुश नहीं तो जीवन के सारे सुख होने के बाद भी हम खुश नहीं रहेंगे।